Hello everyone. Today we will read chapter number 9 of class 8 from Honeydew, titled as The Great Stone Face, written by Nathaniel Hawthorne. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. दूर से देखने पर पहाड़ या बड़ी बड़ी चट्टानें हमें किसी अन्य शेप में प्रतीत होती हैं या दिखने लगती हैं। दे मे रिजेंबल एन एनिमल्स और ह्यूमन फिगर, या तो वह हमें एनिमल लगती हैं या फिर किसी मानवीय आकृति में दिखती हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरी टू दीज शेप्स, लोग इन शेप्स को लेके कई स्टोरी बनाते हैं, कहानियाँ गढ़ते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ स्टोरियाँ सच्ची भी होती हैं, अदर डोंट, लेकिन दूसरी नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी। ग्रेट स्टोन फेस को लेके घाटी के लोगों में भी एक प्रोफेसी फेमस है, जिसके विषय में वे बातें करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। व्हाट वाज इट, वह प्रोफेसी क्या है। डिड इट कम ट्रू, क्या ये प्रोफेसी कभी सच होगी। इसको हम चैप्टर में पढ़ते हैं। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at a door of their cottage. दोपहर के बाद जब सूरज ढलने वाला था, माताजी और उसका छोटा बच्चा लड़का अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजे के पास बैठे हुए थे और ग्रेट स्टोन फेस के विषय में बातें कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन 2 miles अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर। केवल वे अपना थोड़ा सा आंखों को उठा के देखें तो सामने ही ग्रेट स्टोन फेस दिखता था, जो कि सूरज की रोशनी में ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके सारे फीचर्स दिखने लगे हों, चमकने लगते थे, जैसे नाक, कान आदि। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर formed on a perpendicular side of mountains by some immense rock which had been thrown together so that when the viewed at the proper distance they resembled the feature of the human face. ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? ग्रेट स्टोन फेस जो था, ये नेचर का, प्रकृति का एक कार्य था, नेचर का वर्क था, जो कि एक परपेंडिकुलर तरीके से बना हुआ था, मतलब लंबवत बना हुआ था, जिसमें बहुत सारे रॉक्स एक के ऊपर एक रखे हुए थे और प्रॉपर डिस्टेंस से अगर उसे देखें तो वह हूबहू ह्यूमन फेस की तरह लगता था, ग्रेट स्टोन फेस। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only the heap of gigantic rocks piled upon one upon another. यदि कोई देखने वाला उसको बहुत पास से अगर देखता है तो उसकी जो आउटलाइन है, उसका फेस जो दिख रहा है, बनावट है, वह नहीं दिखेगी उसको। केवल वो एक बड़े बड़े रॉक्स का ढेर देख पाएगा पास से, जो कि एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। वट सीन फ्रॉम द डिस्टेंस, लेकिन अगर दूरी से देखा जाए, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, और उसके चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ जो क्लाउड्स हैं, इकट्ठे हो गए हैं। द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो ग्रेट स्टोन फेस ऐसा लगता है, ऐसा पॉजिटिव लगता है जैसे कि वो जिंदा इंसान हो कोई। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली owed much of its fertility to be benign face that was continually beaming over it. वहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास है, वैली के लोगों का ऐसा विश्वास है, जो वैली की फर्टिलिटी है, उपजाऊ उत्पादकता है, वह इसी बिनाइन फेस की वजह से है, जो कि उन्हें देख के हमेशा वैली की तरफ देख के हंसता रहता है।
Our mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, माता और उसका छोटा लड़का दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे और ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे, घूर रहे थे और उसके विषय में बातें कर रहे थे। जो छोटा बच्चा था उसका नाम अर्नेस्ट था। मदर सैड ही, वह अपनी माता को बुलाता है। वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन इन, आई विश दैट इट कुड स्पीक, फॉर इट लुक सो वेरी काइंड दैट इट वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट। वो कहता है बच्चा कि जब मैं उसकी तरफ देखता है तो वो उसकी तरफ स्माइल करता है ग्रेट स्टोन फेस, और उसकी ऐसा इच्छा है कि वे बोले भी, ग्रेट स्टोन फेस कुछ बोले। अगर वो दिखने में इतना अच्छा है तो उसकी जो वॉइस है इंडीड वास्तव में वही बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होगी, बहुत ही सुंदर होगी। इफ़ आई एवर सी अ मैन विथ सच अ फेस आई कुड लव हिम वेरी मच। यदि मुझे इस प्रकार का कोई भी इंसान मिलता है जो इसकी तरह लगता होगा, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, बच्चा ऐसा कहता है। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that। यदि कभी, उसकी माता जी कहती हैं, यदि कभी जो प्रोफेसी इस वैली में चली आ रही है वह सच होती है, तो हम कभी एक ऐसा इंसान देखेंगे जो कि बिल्कुल हूबहू ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, एगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। जो बच्चा है उत्सुकता के साथ, अर्नेस्ट उत्सुकता के साथ अपनी माता से पूछता है कि वह कौन सी प्रोफेसी है उसके बारे में जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, मुझे बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम आ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। फिर उसकी माता उस स्टोरी के बारे में बताती हैं जो कि उसकी माता की माता ने उसे बताई थी। वैन सी हर सेल्फ वॉज यंगर दैन अ लिटिल अर्नेस्ट, जब वह अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हर, तब एक बच्चा उनकी वैली के आसपास फ्यूचर में पैदा होगा। हु वॉज destined to be become a greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to great stone face। और वह जब बड़ा हो जाएगा तो एक ग्रेट और नोबल पर्सन बनेगा, महान इंसान बनेगा, और जब वह मैनहुड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो शक्ल है ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलती जुलती होगी। मैनी टिल मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, कई लोग तो इसमें अभी विश्वास करते हैं प्रोफेसी में। वट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ इसे नहीं मानते हैं, केवल एक आदर्श वाक्य की तरह, बातों की तरह मानते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपियर्ड, लेकिन अभी देखा गया है कि सभी किसी भी इवेंट्स में, समय पर इस प्रकार का कोई भी आदमी देखा नहीं गया है जो कि प्रोफेसी को फिलफिल करता हो। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड ओवर हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। अर्नेस्ट चिल्लाता है, माता मम्मी मम्मी करके चिल्लाता है, क्लैपिंग करता है, अपने हाथों को ऊपर करके सर के ऊपर हाथों को करता है, क्लैपिंग करता है और कहता है कि मुझे आशा है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसे देख पाऊँगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमेन, उसकी माता एक प्यार करने वाली अपने बच्चे को और एक सोच विचारे काम करने वाली महिला थी। इट वॉज प्रॉपर सी थॉट नॉट टू डिस्करेज अ फैंसी ऑफ हर लिटिल बॉय, और उसकी माता अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी जो फैंसी कल्पनाएं कर रहा था, जो बोल रहा था। इसलिए सो सी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, इसलिए वो उससे कहती है शायद तू उसे मिल पाएगा।
And Ernest never forgot the story that his mother told him. अर्नेस्ट कभी भी वो स्टोरी नहीं भूल पाया जो उसकी माता ने उसे बताई थी. It was always in his mind. वह हमेशा उसके दिमाग में रहती थी. Whenever he looked upon the great stone face, जब भी वह ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था स्टोरी उसे याद आती थी. He spent his childhood in the log cottage. उसने अपना बचपन एक लकड़ी के घर में बिताया था. Where was he born? जहाँ वो पैदा हुआ था. Was a dutiful to his mother and helpful to her in many things. वह बहुत ही आज्ञाकारी था अपनी माता का और उसकी माता की हेल्प करा करता था कई वस्तुओं में, कई कामों में. Assisting her much with his little hand. और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी सहायता किया करता था. And more with his loving heart. और दिल से उसकी सहायता करता था. In this manner, from the happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. इस प्रकार से वो कभी खुश रहने वाला, कभी ज़्यादा सोचने वाला बच्चा बड़ा हुआ और माइल्ड और क्वाइट यूथ हुआ, शांत और सौम्य स्वभाव का बच्चा बना. अर्नेस्ट हैड नो टीचर. अर्नेस्ट का कोई भी टीचर नहीं था. बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम. लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसका एक टीचर बना. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours. जब दिन भर का काम खत्म हो जाता था वह शाम को बैठकर घंटों उसे देखा करता था. Until he began to imagine that those vast features recognize him. तब उसको ऐसा लगता था कि उसके जो फीचर दिख रहे हैं उसे, बड़े फीचर्स, वह उसको पहचान रहे हैं. And gave him a smile of kindness and encouragement. और उसकी हंसी ग्रेट स्टोन फेस की बहुत ही दयालु और उसका साहस बढ़ाने वाली थी. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear the resemblance to the great stone face had appeared at last. तभी एक वैली में ये रूमर फैलता है, अफवाह फैल जाती है कि ग्रेट मैन जो कि बिल्कुल हूबहू ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता है वह आ चुका है. इट हैड अपीयर्ड एट लास्ट. वह आ चुका है. इट सीम दैट मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल एट द डिस्टेंट सी पोर्ट. कई साल पहले इसी वैली में एक आदमी का जन्म हुआ था जो इस वैली को छोड़कर चला गया था सी पोर्ट पर. कुछ ही दूरी पर सी पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ चला गया था, जिसका नाम गैदर गोल्ड विच वाज हिज नेम. गैदर गोल्ड जिसका नाम था, हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन माइंड बिजनेस मैटर. और वह एक शॉपकीपर का बिजनेस था उसका और उसका दिमाग बिजनेस के मैटर में के मामलों में बहुत तेज़ था, शार्प था. हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ. वह इतना अमीर बन चुका था कि उसकी जो वेल्थ थी उसको गिनने में लगभग 10 सालों का वक्त लग जाता. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली. तभी उसको अपने नेटिव वैली मतलब अपने जगह का वैली का ध्यान आता है. ही डिसाइड टू गो बैक देयर. तब वह निश्चय करता है वह वापस जाने का. एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न. और वहाँ पर अपने आखिरी दिनों को बिताना चाहता है. अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that the great man, the noble man and man of prophecy, after so many ages of delay, was the length to be seen in the native valley. जो अर्नेस्ट के मन में एक आइडिया चल रहा था, जो हलचल थी ग्रेट मैन स्टोन को लेके कि वो ऐसा होगा, कैसा होगा, तो ग्रेट मैन होगा, वो नोबल मैन होगा और मैन ऑफ प्रोफेसी होगा. वह सोचता है कि बहुत ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो चुकी है. उस आदमी जो प्रोफेसी में था अभी तक नहीं आया है और अब नेटिव वैली उसकी उस आदमी को बहुत ही जल्दी देख पाएगी. While the boy was still gazing up the valley,
One day, the imagining that the great stone face returned his gaze. वह जब वैली से खड़ा होकर, अपने घर से खड़ा होकर वैली उसको ग्रेट मैनस्टैन को देख रहा था, ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी कल्पना होती है कि ग्रेट स्टोन फेस उसको रिटर्न घूर रहा है, देख रहा है। तभी उसको द नॉइज़ ऑफ व्हील वाज हेयर्ड, तभी उसको पहियों की आवाज़ आती है। एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और बहुत सारे लोग, क्योंकि भीड़ चिल्ला रही होती है, हेयर कम द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, यह देखो महान गैदर गोल्ड, मिस्टर गैदर गोल्ड आ चुके हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out the window, appeared the face of an old man with yellow skin. तभी एक घोड़ा गाड़ी को 4 घोड़े चलाते हुए लेके आ रहे हैं, और रोड पर, जहाँ पे रोड टर्न हो रही है, उधर से गुजरते हैं। तभी विंडो से, गाड़ी के विंडो से, खिड़की से अंदर बैठा आदमी, जो ग्रेट स्टोन फेस था, किससे मिलता जुलता था, वह दिखता है, जिसकी स्किन येलो कलर की है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपल, श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू। तभी सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही है, जो पुरानी भविष्यवाणी थी वह सच हो गई। हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और आखिरकार हमने ग्रेट स्टोन फेस को, उस ग्रेट मैन को जो इससे मिलता जुलता है, उसको देख लिया, पा लिया। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन जो अर्नेस्ट था उसके मन में अभी भी उलझन थी। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वाज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। ये जो लोग हैं, वे जो बोलते हैं वही विश्वास कर लेते हैं, जो ये पसंद करते हैं उसी पे विश्वास कर लेते हैं। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face and gazed up the valley. फिर वह वहाँ से, जहाँ से वह देख रहा था उस भीड़ को, उस ग्रेट मैन को आते हुए, वहाँ से वापस दुखी मन से निकल जाता है, मुंह लटका के निकल जाता है, और उस वैली को घूरने लगता है या देखने लगता है। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, जहाँ से स्टोन फेस भी उसको देख कर कहता है कि ही विल कम, वह ग्रेट आदमी आएगा, फेयर नोट, डरो नहीं, अर्नेस्ट द मैन विल कम, अर्नेस्ट वो आदमी आएगा। अंत में चैप्टर की एक्सरसाइज, सही बच्चे इसको पढ़ेंगे और आंसर देंगे।